खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ और माना जा रहा था कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा और हुआ भी यही। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर रेखा सरकार का घेराव किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। मुख्यमंत्री खोलिए माइक, सबके माइक खोलिए, उनको आप सबके माइक खोलिए। जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है। आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आप यहाँ पे चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? आप देखिए, दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। ये कहना है सदन में आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष ने आने वाले दिनों का टोन सेट कर दिया। करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए? आप देखिए, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया और पहले ही दिन उनका सामना जबरदस्त हंगामे से हुआ। विपक्ष के नेता आतिशी ने पहले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी और फिर आरोपों की बौछार कर दी। आतिशी ने आज दावा किया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से डॉक्टर अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई है, जो बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को जग जाहिर करती है। बीजेपी ने कहा कि आतिशी ने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए झूठ बोला है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबूत के साथ आतिशी को जवाब दिया। अपने कमरे की तस्वीरें दिखाई, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बस उन तस्वीरों की जगह बदली गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आतिशी ने हंगामा खड़ा करने की जल्दी में बिना सच जाने तस्वीरों का मुद्दा उठाया था? एक और मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और वो है महिला समृद्धि योजना। इसके तहत हर महिला के खाते में 2500 रुपए दिए जाने हैं। इस मुद्दे पर बैनर लेकर आतिशी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गई। विधानसभा का पहला दिन और पहले दिन ही नई चुनी हुई सरकार से उनके मैनिफेस्टो पर सवाल कर आम आदमी पार्टी आक्रामक दिखना चाहती है, पर बीजेपी बेहद सधे अंदाज में आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोगों से किए वादे याद दिला रही है। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। हमने तो कहा ना, हम उनसे जो 1000 रुपया वो वादा करके आए थे पंजाब में, हमने वो फाइलें मंगवाई हैं। हम वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया, कैसे कैसे वो 1000 रुपया दे रहे हैं। मैंने आतिशी जी से भी आग्रह किया, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करता हूं, अगर हमें वो मिल जाए जैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दिल्ली में इम्प्लीमेंट करना। और अगर आतिशी जी अपनी बहनों की वाकई चिंता करते तो हमें जल्दी से वो कागज देने चाहिए कि वो उन्होंने पंजाब में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया 1000 रुपए वाले को, और क्या क्या मापदंड थे, किन किन बहनों को मिल गया है,
तो उनसे हमें काम करने में आसानी होगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट पर चुनाव से लेकर अब तक घेरा है और ये रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। इस पर भी हंगामे के आसार हैं। कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। सीएजी रिपोर्ट्स किसी भी राज्य की हो, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय विभाग की हो, टेबल होनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने देखा कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से डिस्टर्ब किया और राज्य में यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी किया। उस वक्त की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स की और आज की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स में भारी कम हो गया है। क्यों हुई है कमी, वो क्यों आई है? ये बताता है कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होने पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं केजरीवाल के वक्त बनाए गए आलीशान मुख्यमंत्री हाउस में बीजेपी मीडिया को ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर मीडिया के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोले जाएंगे। दिल्ली की नई सरकार ने साफ कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में मंगलवार को पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट के बाद दिल्ली का सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की अराजकता के खिलाफ ये कहना है, सदन में आवाज उठनी चाहिए।